पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो। गुबा गुब हो गया, पीएसएल का घंटा बज गया, दिमाग खराब हो जाता यार। आज मैंने न्यूज देखी है, ओ पॉइंट फिर 3 प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गया। और कल रात को एक दिन के अंदर 3 बड़े खिलाड़ियों ने पीएसएल को छोड़ दिया और आईपीएल में जा रहे हैं। यार पीएसएल खेलने के ऊपर कोई बंदा राजी नहीं है। ये पीएसएल है कि किसी करियाने की दुकान है? आईपीएल ये पीएसएल के साथ क्या कर रहा है यार, मतलब कि बहुत बुरा कर रहा है आईपीएल पीएसएल के साथ यार। इस बार पीएसएल के एल लग चुके हैं। पीएसएल जो हमने ब्रांड बनाई हुई थी ना, हमारे एक्स क्रिकेटर मुंह उठा के टीवी के ऊपर आके कहते थे पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। 2 से 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। हमने सोचा था मैक्सवेल आ रहा है, डेविड वार्नर आ रहा है, स्टीव स्मिथ है, मतलब इस बार हमने पीएसएल अच्छा कर लिया, हमने पीएसएल में ज्यादा पैसे डाले, बट जो आईपीएल है पीएसएल के साथ बहुत गड़बड़ कर रहा है यार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑपरेशंस के जो हेड हैं, नाजमुल आबदीन उनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि भाई साहब पाकिस्तान में थोड़ा जरा सिक्योरिटी के हालात जो है ना वो टाइट है, उनका अफगानिस्तान के साथ चल रहा है भसड़, तो हम गवर्नमेंट की क्लियरेंस मिलेगी तो फिर अपने लड़कों को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भेजेंगे, वरना नहीं। जॉनसन चार्ल्स पर्सनल रीजंस की वजह से कराची को छोड़ के जा रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट रीजा हेनरिस कराची के पास आ गई है। दूसरा प्लेयर जैक फ्रेसर मिगर्ड, जिसको 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट मिल रही थी पीएसएल के अंदर, उसने 3 करोड़ को लात मार के वो पर्सनल रीजंस की वजह से पीएसएल से विड्रॉ हो गया। अब मोस्ट प्रोबेबली वो आईपीएल के अंदर ही जाएगा ना। 3 करोड़ कौन कुछ छोड़ता है अपना। बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू 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 कर रही है इस टाइम। और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है कि ये पीएसएल देखो। 4 दिन पीएसएल शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। सुपर लीग में जो बाहर से आना है क्रिकेटर्स ने, उसका उस्ताद जी मेरा ख्याल है कि 26 से लीग स्टार्ट हो रही है, तो 26 तक की कोई कंफर्मेशन होगी। अभी देख लें 22 है आज, तो 22, 23, 24, 25 सर 4 दिन है। इन 4 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है। और निकलो ना बाहर, ये जो कहते थे तनवीर अहमद, इंजमाम, सारे निकलो बाहर। वसीम अकरम आप कहते थे पॉइंट के आईपीएल में तो टैलेंट ही कोई नहीं है, आईपीएल को चपेड़े मार के जो है वो पीएसएल को छोड़ के चले गए। और यार पीएसएल बंद करो भाई साहब, ये पीएसएल 2026 को बंद कर दो, क्योंकि हम पाकिस्तानियों का घंटा बज चुका है। एडम जैम्पा एक ऐसा प्लेयर है, बचा लो उसको। एडम जैम्पा जो है वो अच्छा खासा महंगा बिका हुआ है, लेकिन उसको ऑफर्स आएंगी आईपीएल से और वो भी छोड़ सकता है, उसको बचा लो बेटा। ये अपनी दुकानें चपकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है और वो सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स आपकी पीएसएल को ठुटा करवा के आईपीएल खेलने चले गए हैं। और आईपीएल तो गड़बड़ कर रहा है, बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल को खतरे में डाल दिया यार। वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिसको हम समझते हैं हमारा दोस्त है, बट उन्होंने जिस तरह से पीएसएल को खतरे में डाल दिया है ना, सो इट्स वेरी मच कंसर्निंग यार। वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम बांग्लादेश क्रिकेट। मैं इधर पीसीबी को ये चीज बोलता हूं कि ये है आपकी पीएसएल की औकात। जो हम पूरा साल ना, हम पाकिस्तानी, हम जाहिल पाकिस्तानी, मैं अपने आप को जाहिल बोल रहा हूं, हम जाहिल पाकिस्तानी जो पूरा साल एक ही रोना रंडी रोना रोते हैं ना कि हमारी पीएसएल बड़ी बेस्ट है, हमारी पीएसएल जी क्वालिटी क्रिकेट होती है, फलाना होता है, टमकाना होता है। और जैसे ही पीएसएल आती है क्या होता है? एक तो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर आते नहीं है, और ऊपर से जो फॉरेन प्लेयर पीएसएल में आते हैं वो 2-3 दिन पहले पीएसएल को ठुटा मार के चले जाते हैं और आईपीएल खेल लेते हैं। यार शनाका एक भरा नाम था, शनाका ने जो लास्ट मैच में हमारे साथ किया था, हमें सबको याद है। ही इज अ ग्रेट ऑलराउंडर, वो भी निकल गया टीम से। ये औकात है यार, कसम से ये औकात है इस कचरा लीग की। अब मैं आपको 3 प्लेयर बताता हूं जो पीएसएल को छोड़ के फिर से चले गए हैं। और भाई कसूर आप इंडिया का निकालते हो, इस कचरा लीग को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। आपने कभी पीएसएल का स्टैंडर्ड ही सेट नहीं किया। आईपीएल इज द पापा ऑफ लीग, ठीक है, इंडिया इज द पापा ऑफ क्रिकेट। मानती हो ये बात? जब मानोगे तो आगे फिर चलोगे। मैं कहता हूं कि 15 प्लेयर निकल गए हैं। अब मैं आपको 6-7 प्लेयर्स तो निकले हैं कुछ दिन पहले, सिर्फ ये 2 दिनों में 7-8 प्लेयर और निकल गए हैं। 2 तरह से बांग्लादेश ने डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान को, एक तो जस्टिफाई भी है, दूसरा जस्टिफाई नहीं है। बांग्लादेश ने कहा हम अपने प्लेयर्स को एनओसी जो है ना ओडीआई सीरीज के दौरान हम उन्हें रिकॉल करेंगे। सर एडम जैम्पा चला गया, एडम जैम्पा ने दफा करवा दिया, पीएसएल को ठुड्डे पे चढ़ा दिया। उसके बाद
जॉनसन चार्ल्स, वो वेस्ट इंडीज का ओपनर काला, वो निकल गया, वो चला गया भाईजान, पीएसएल को उसने छोड़ दिया। जैक फ्रेजर, वो जिसको आईपीएल ने चिपेड़े मार के निकाला था और हम पाकिस्तानी ने उसको इज्जत दी थी, वो हमें फिर चिपेड़े मार के दोबारा आईपीएल में चला गया। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पीएसएल जो है ना, मुझे इस वक्त बहुत बुरे हालात में नजर आ रही है। मुझे भी बता दो, किसी एक प्लेयर ने अभी तक आईपीएल को छोड़ा पर्सनल रीजंस की वजह से, जंग की वजह से। उसको कम करके 2 वेन्यूज पे कर दिया गया। अब ये पूरा टूर्नामेंट, इतने सारे मैचेस या तो सिर्फ कराची में होंगे या तो सिर्फ लाहौर में होंगे। जो बांग्लादेश ने आपको आपकी औकात दिखा दिया है। अफगानी आपसे खेलते नहीं है। देखो इस क्या हुआ, इंडियंस मुंह नहीं लगाते आपको, अफगानी भी आपको मुंह नहीं लगा रहे। अब उन्होंने भी पीएसएल नहीं खेलना करना, इस साल भी नहीं आए, वो आगे भी नहीं आएंगे, ये दो छोड़ दो। इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाले ये अपने वो प्लेयर्स बेचते हैं आपकी लीग में जो रिटायर हो चुके हुए हैं। बंदा तो जा रहा है, मुझे लगता है जब तक ये पीएसएल स्टार्ट होगी ना, हम खुद ही आपस में खेल रहे होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश प्लेयरों को भी नहीं एनओसी मिल रहा। आज आगे जहां तक मुझे लगता है कि हम खुद ही जो है वो पीएसएल में हम खुद ही खेल रहे होंगे, तो फॉरेन प्लेयर आपको नजर नहीं आएगा। मेरी बस दुआ है कि पीएसएल 26 को शुरू होके 3 तारीख को अपने टाइम पे खत्म हो जाए। चले गए आपके पीएसएल के प्लेयर छोड़ के फॉरेन, 10-12 प्लेयर चले गए हैं। और ये मुझे कोई अफसुर्दगी या हैरानी नहीं हो रही। मुझे पता है मेरी पीएसएल की क्या औकात है, मुझे पता है। बस 10-11 साल हो चुके हैं हमारी पीएसएल को होते हुए, हमने आज तक स्टैंडर्ड सेट नहीं किया। क्यों? हमारी पीएसएल में क्वालिटी होती नहीं है, सीधी मैं आपको बात बता रहा हूं। आईपीएल में प्लेयर्स को अपना फ्यूचर नजर आता है पाजी, यकीन माने, आईपीएल में प्लेयर्स को अपना फ्यूचर नजर आता है, अपना मुस्तकबिल नजर आता है। आइंदा भी उनको होप होती है अगर इस आईपीएल में बेटर करेंगे, अगले आईपीएल में जो हमें लिया जा सकता है, ये भी उनके अंदर आस होती है। और 10 पीएसएल एक तरफ अगर कोई प्लेयर खेले और एक आईपीएल खेले, तो मैं कहता हूं वो बेटर है। हमें बताया जा रहा है कि एनर्जी को कंज्यूम करने की वजह से, एनर्जी को लेस कंज्यूम करने की वजह से हमें ये पाकिस्तान को, सुपर लीग को बिहाइंड द क्लोज डोर करना पड़ेगा और क्राउड को नहीं बुलाना पड़ेगा। तो भाई ये तो फिर समझ ना आने वाली बात है ना। फिर हमें ना एक बात अब बैठ के सोचनी है, एक ना कॉलम बनाओ, उधर एक चीज लिख दो कि जो पीएसएल है ना, इसका पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों लेना देना नहीं है। इधर होती है सर्कस, और सर्कस का रियलिटी के साथ कोई लिंक नहीं होता। इधर जितनी क्रिकेट होती है ना, वो फेक क्रिकेट होती है, फेक। इतने भी बड़े नाम नहीं थे, लेकिन ये वो प्लेयर थे जो आईपीएल से रिजेक्टेड थे, और पीएसएल ने इनको जो है वो आवभगत की, इनकी जो है वो भाईजान इनका वेलकम किया बड़े शानदार तरीके से, और आईपीएल से ये कॉल आई, इन्होंने ठुडा मारा और चले गए। आपके पास ना क्वालिटी बैट्समैन, आपके पास ना क्वालिटी बॉलर्स हैं, तो खुद के साथ आप खेल के कुछ नहीं उखाड़ सकते। अगर आपने कुछ उखाड़ना है, आपको बड़े प्लेयर लेके आने पड़ेंगे, और बड़े प्लेयर आपके साथ बिल्कुल आएंगे ही नहीं। क्योंकि आप जो शीदा टल्ली बन रहे थे ना, आप जो अपनी नौसरबाजियां दिखा रहे थे कि जी हम आईपीएल और पीएसएल पर क्लैश कराएंगे, हमारी व्यूअरशिप ले लो, व्यूअरशिप बत्ती बनाओ, व्यूअरशिप की अपने अंदर डाल लो। यानी कि समझ से बाहर है कि हर दिन कोई ना कोई जो वो प्लेयर आ रहा है और कह रहा है पर्सनल रीजन। 2 दिन बाद पता चलता है जी आईपीएल, 4 दिन बाद पता चलता है जी आईपीएल, 10 दिन बाद पता चलता है जी आईपीएल। और ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, जब तक ये 26 को पीएसएल स्टार्ट होगी ना, और पाइन हम खुद ही खेल रहे होंगे। या 12 प्लेयर आपके छोड़ गए यार, यकीन कर लो, इतनी शर्मिंदगी। और वेस्ट इंडीज वाले जो 2-4 दिन पहले तो इंडिया में बैठ कर रोना धो रहे थे, हमें घर ले जाओ, अभी वो दोबारा आपको छोड़ गए, दोबारा उधर चले गए इंडिया में सब कुछ कैसे पॉसिबल है भाई? जो फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं वो वाया दुबई आते हैं, या वाया कतर आते हैं, या वाया अबू धाबी आते हैं, या वाया टर्किश आते हैं, यही बीच में हब्स के थ्रू आते हैं ना। वहां भी तो सारे पहुंच रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं है? कमजोरी पीएसएल चलाने वालों की है। सेंस, थोड़ा दिमाग चला लो, पीएसएल को बंद करवा दो, या पीएसएल को आईपीएल के बाद शुरू करवाया करो। क्यों पंगा लेते हो? अब एक बाप है, एक बेटा है, बेटे को पता होना चाहिए कि बाप के साथ पंगा नहीं लेना। बेटे पीएसएल को ना आईपीएल खराब कर रहे हैं। अब चौथा प्लेयर जो हमारा ले उड़े हैं वो है हैदराबाद का बैट्समैन। मतलब मुझे समझ नहीं आती यार, ये क्या है? ठीक है, इट्स मेक सेंस, मिच स्टार्क नहीं आ रहा स्टार्टिंग के मैचेस में, पैट कमिंस नहीं आ रहा है, नेथन एलियस तो पूरे आईपीएल के लिए आउट हो चुका है, तो उनको इंजरी कंसर्न्स हैं, ये एक्सपेक्टेड था वर्ल्ड कप के बाद होना, और ये सारी चीजें थी। बट मसला ये है कि आप उन प्लेयर्स को क्यों कांटेक्ट कर रहे हो जो पीएसएल में जुड़े हुए हैं?